चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं जी ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेटर्स की बात हो रही है और बात हो रही है जी इस लेक्चर की। इस लेक्चर में मैं आपको कराने वाली हूँ जी कंपैरिजन ऑपरेटर। लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हम लोग अरिथमेटिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर कर चुके हैं एंड इस क्लास में हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर करने वाले हैं। अगली जो आने वाली क्लासेस है उसके अंदर हम बाकी के ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। तो अब ये सारी स्लाइड्स जल्दी जल्दी इसलिए आगे कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ये सारी स्लाइड्स हम कर चुके हैं और आज की कक्षा के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हम पहुंच चुके हैं, यानी कि इसी को हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। कंपैरिजन की बात हो या फिर रिलेशन की बात हो तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। दो जो वैल्यूज हैं उसके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई कौन छोटी है कौन बड़ी है, क्या दोनों बराबर है क्या दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर आपके पास में होते हैं। अब ये जो 6 रिलेशनल ऑपरेटर है इनका सबका अपना अपना अलग अलग एक यूज़ है और ये सारे के सारे आपको आंसर देंगे या तो ट्रू या तो फॉल्स। क्योंकि अगर एक वैल्यू है और दूसरी वैल्यू है तो अब ऐसा है कि या तो दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी या फिर बराबर नहीं होंगी। तो यानी कि अगर वैल्यूज मतलब जो है ट्रू आ रहा होगा कि जैसे अगर आप कहते हो कि 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि 3 बड़ा है 2 से, ये बात या तो सच है या तो झूठ है। ठीक है, अब हमें सामने से वैल्यू दिखाई दे रही है तो ऑब्वियसली ये बात सच है, तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर कोई ऐसी वैल्यू होती जैसे मैंने कहा होता कि 2 इज ग्रेटर देन 3, तो अब यहाँ पर हमें फॉल्स आंसर आ रहा होता। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा कि यहाँ पर हमें आंसर इससे या तो ट्रू या तो फॉल्स आएगा, क्योंकि या तो दोनों वैल्यूज बराबर हैं या नहीं है। यहाँ पहले वाली वैल्यू बड़ी है दूसरे वाली वैल्यू से, यहाँ पहले वाली वैल्यू छोटी यानी कि दूसरे वाली वैल्यू बड़ी, यहाँ पर पहले वाली बड़ी या बराबर हो सकती है, यहाँ पर छोटी या फिर बराबर हो सकती है वैल्यू कौन सी, ये वाली। अब इन सब का अलग अलग यूज़ मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। इसके लिए हम अपने PC यानी कि पाई चार्म को बिल्कुल ओपन करते हैं और यहाँ पर हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा प्रिंट, अब हम डायरेक्ट कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। मैंने कहा 2 बड़ा है 4 से, तो आपको क्या आंसर आएगा। मैंने कहा 2 बड़ा है 4 से, तो आप कहोगे कि बिल्कुल भी नहीं, तो यानी कि हमें फॉल्स आएगा। बिल्कुल, अब जब ट्रू फॉल्स लिखेंगे तो एफ फॉल्स का एफ और ट्रू का टी बड़ा लिख देना, क्योंकि ये दोनों कीवर्ड्स हैं। अगर मैंने कहा 20 बड़ा है 4 से तो बिल्कुल ट्रू आएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास में यहाँ 40 है तो मैंने कहा क्या 20 बड़ा है 40 से, तो फॉल्स आएगा। अब ऐसे ही आपके पास में एक साइन है जो कि है लेस देन। ठीक है, तो मैंने कहा 20 छोटा है 40 से, जी हाँ 20 छोटा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कहा कि 20 क्या छोटा है 4 से, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब ये लेस देन और ग्रेटर देन के दोनों साइन थे, राइट। ओके, तो लेस देन और ग्रेटर देन के दोनों साइन थे। अब ऐसा होता है कि इनके साथ साथ हम एक और चीज़ करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि कहीं ये बराबर तो नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 चीज़ें चेक हो रही हैं। अब ऑब्वियसली कोई चीज़ ऐसा भी नहीं हो सकती कि वो छोटी भी है और बराबर भी है, नहीं, दोनों में से कोई भी एक, कि जैसे अब 20 4 से छोटा नहीं है लेकिन क्या ये एक दूसरे के बराबर हैं क्या, अब दोनों से ही फॉल्स आएगा तो फॉल्स आंसर है। लेकिन जैसे कि मैंने अब यहाँ पर 20 लगा दिया, तो अब ऐसे में क्या है कि 20 20 से छोटा तो नहीं है बट 20 20 के बराबर है, इस वजह से ट्रू आंसर आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा 2 छोटा है 20 से, तो अब यहाँ पर 2 छोटा है 20 से, 2 बराबर नहीं है, मतलब छोटा है 20 से, है ना, तो अब अपने को इसमें भी ट्रू आएगा, राइट। ऐसे ही आपका ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है। अब इसमें देखा जा रहा है कि क्या जो हमारा 20 है वो छोटा है 2 से या फिर बराबर है 2 से, 2 के साथ, तो अब दोनों में ही वो फॉल्स है, तो दोनों में फॉल्स आएगा। अब जैसे मैंने इसमें इक्वल्स टू 20 ही कर दिया, तो अब ये कहता है कि 20 20 से बड़ा तो नहीं है बट बराबर है, इस वजह से ट्रू आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें 2 कर दिया, तो अब 20 2 से बड़ा है तो यहीं से ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन और लेस देन के हैं। अभी तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज दे रही हूँ। अगर हम यूजुअली क्वेश्चंस की बात करें तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ए के अंदर
मैंने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डाल दी, p के अंदर मैंने 88 डाल दिया, तो अब मैं यहाँ पर ऐसा कुछ पूछ रही हूँ कि a इज़ ग्रेटर देन p या फिर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, है ना। तो आपको इस तरीके से आपको फिर वैल्यूज़ देखनी पड़ेगी। अभी मैंने डायरेक्ट वैल्यू दी तो भी सुपर कूल है। अब देखिए आपके पास में एक ऑपरेटर है जो कि है डबल इक्वल्स टू। अब डबल इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर क्या करता है, ये चीज़ कर रहा है कि दोनों बराबर है कि नहीं है, ये चीज़ चेक कर रहा है। मतलब a में एक डेटा है और p में कोई डेटा है, वो दोनों क्या बराबर हैं, आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक में 20 और एक में 88 है, तो दोनों बराबर नहीं, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, है ना। अगर मैं मान लीजिए इसमें भी 20 ही दे दूं तो बिल्कुल दोनों बराबर हैं, और एक सेकेंड रुकिए, आपको जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि डबल इक्वल्स टू इज ए कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, कंपेयर कर रहा है। ओके, सो a इज a इज इक्वल्स टू 20, p इज इक्वल्स टू 20, a इज इक्वल्स टू p। तो मैं चेक कर रही हूँ कि दोनों बराबर हैं कि नहीं है। अब यहाँ पर एक ऑपरेटर है जैसे कि हमारे पास में नॉट इज इक्वल्स टू। अब ये क्या करता है, ये उल्टा काम करता है। उल्टा काम बोले तो क्या होगा, जैसे कि अगर आपको इसका आंसर गेस करना नहीं आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, a इज इक्वल्स टू p। तो अभी आप इससे आंसर प्रोड्यूस करके बताओ कि क्या आएगा। तो आप मुझे बोलोगे मैम इसका आंसर ट्रू होगा, तो नॉट इज इक्वल्स टू क्या करेगा, इसका जस्ट रिवर्स यानी कि उल्टा आंसर करेगा, ठीक है। क्या करेगा, उल्टा आंसर करेगा। तो मतलब आपको a इज इक्वल्स टू p से क्या आंसर आना चाहिए था, ट्रू, लेकिन यहां से आपको क्या आएगा, फॉल्स, अगर हम इसको रन करके देख रहे हैं तो, ठीक है। तो यानी कि नॉट इज इक्वल्स टू हमेशा डबल इक्वल्स टू जो हमारे पास है उससे रिवर्स उल्टा आंसर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हुए। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बता दूं तो देखिए क्या चीज़ है, डबल इक्वल्स टू इज इक्वल, नॉट इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, और लेस देन इज इक्वल्स टू, ये इनके नाम हो गए, ठीक है। अब x और y की वैल्यू ये देखी जा रही है कि दोनों बराबर है कि नहीं, उस बेसिस पर या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि दोनों की वैल्यू बराबर तो नहीं है ना, बराबर हुई तो फॉल्स आएगा, ना हुई तो ट्रू, और अगर हुई तो फॉल्स। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि x बड़ा है y से, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि x हमारा छोटा है y से, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि x बड़ा है y से या फिर इक्वल्स टू तो नहीं है कहीं, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि x हमारा छोटा है y से या फिर बराबर तो नहीं कहीं। तो ये हमारे कंपैरिजन यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। टोटल 6 टाइप के होते हैं, डबल इक्वल्स टू, नॉट इज इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो हम इस तरीके से इनका यूज है जो करते हैं। अभी यहाँ पर आपको एक सवाल का जवाब देते हैं और वो है इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू के बीच में डिफरेंस। इक्वल्स टू पहली चीज एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल इक्वल्स टू एक कंपैरिजन और एक रिलेशनल ऑपरेटर है। यदि आप ऐसा लिखते हो इसका मतलब कि ये चीज इसमें असाइन हो रही है, जैसे कि यहाँ पर असाइन हो रही है, असाइन हो रही है। यदि आपने ऐसा लिखा यानी कि अगर मैं x इज इक्वल्स टू 5 तो दैट मीन्स कि समथिंग जो भी इसके अंदर है वो इसके साथ कंपेयर हो रहा है, तो इसका आंसर या तो ट्रू या तो फॉल्स आएगा। तो मतलब x में कुछ है विच इज 10, y में कुछ है विच इज 10, क्या वो दोनों बराबर हैं, तो उस बेसिस पर आपको ट्रू आंसर या फॉल्स आंसर मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई हमारे पास में कंपैरिजन यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर। अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको जी बिल्कुल बताने वाली हूँ बिटवाइज नहीं, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो जुड़े रहिए इस लेक्चर सीरीज़ के साथ में। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट अपनी पाइथन कर रहे हैं एंड दोस्तों के साथ में ज़रूर इस लेक्चर सीरीज़ को शेयर करिएगा।